रजिस्ट्री कराने जा रहे हो, ये पता करना है कि रजिस्ट्री में कितना खर्चा आएगा। कैसे पता करोगे, आज मैं बताऊंगा। आइए आज मैं आपको कलेक्टर गाइडलाइन के बारे में बताता हूँ। देखिए दोस्तों, कलेक्टर गाइडलाइन वह रेट होता है जिससे आपकी ज़मीन की कीमत कि आपकी ज़मीन की असली कीमत क्या है। देखिए, मान लीजिए आपके यहाँ पे रेट चल रहा है 10 लाख रुपए बीघा का, ठीक है। वो आप 10 लाख रुपए बीघा में आपने खेत बेचा। अब आप हो सकता है कि शासन को बताओ कि हमने तो 2 लाख रुपए बीघे में बेचा है, तो क्या शासन आपकी 2 लाख रुपए बीघे की कीमत मान लेगी? तो उसके लिए, इस झंझट को दूर करने के लिए शासन ने एक, जैसे आप एमएसपी पे गेहूं बेचते हैं, वैसे मिनिमम रेट तय कर दिया है कि आप भले कितने में ही बेचो, कितने ही कीमत में बेचो आपका खेत, लेकिन ये रेट तो आपका फिक्स है। इससे कम आप जमीन की कीमत नहीं मान सकते। और उसी कलेक्टर गाइडलाइन पर ही आपको स्टाम्प ड्यूटी लगती है जब आप रजिस्ट्री कराने जाते हो। तो दोस्तों, ये कलेक्टर गाइडलाइन हर शहर की, हर गांव की अलग होती है। तो इसको कैसे देखते हैं ये मैं आगे वीडियो में आपको समझा दूंगा। पहले हम ये जानते हैं कि कलेक्टर गाइडलाइन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्यों ये जरूरी है। देखिए दोस्तों, आपके जमीन की ये कलेक्टर गाइडलाइन कीमत बताता है कि आपके सरकारी कीमत इस जमीन की ये है। अब सरकारी कीमत की जरूरत कब पड़ती है? देखिए, अगर मान लीजिए आप केसीसी करवाने जाते हैं, ठीक है, आप केसीसी करवाने गए तो आप तो बोलोगे कि साहब मेरा खेत तो इतने बीघा है, वो इस कीमत का है। उसको नहीं माना जाएगा। उसमें देखा जाएगा कलेक्टर गाइडलाइन क्या है। देखिए, अगर कलेक्टर गाइडलाइन में 10 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर की आपकी गाइडलाइन आ रही है तो बैंक आपको लोन उसी कीमत पर देगा, ठीक है। ना कि आप बोले कि मेरा तो उसमें कुआं भी है, ट्यूबवेल भी है, वो अलग है। अगर सिंचित भूमि है तो उसका अलग होता है गाइडलाइन, लेकिन जो भी चलता है वो गाइडलाइन से ही काम चलता है। तो ये हो गई गाइडलाइन के बारे में जानकारी। अब मैं आपको इस बताता हूँ कि ये कलेक्टर गाइडलाइन आप अपने मोबाइल पर ही घर बैठे कैसे देख सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो अब प्रोसेस जानते हैं। तो प्रोसेस इस तरह है आपको। तो दोस्तों देखिए, आप पहले आप गूगल क्रोम खोल लीजिए, आपका ब्राउज़र खोल लीजिए, उसमें लिखिए MPIGR, ठीक है। MPIGR करके एंटर कर दीजिए, ठीक है। सर्च बटन तो क्लिक कीजिए। अब देखिए, अब ये पहली वेबसाइट खुलेगी रजिस्ट्रेशन स्टाम्प्स करके, आपको उसको क्लिक करना है। यही है अपनी मेन वेबसाइट, जो भी पहली खुले उस पर क्लिक कीजिए। अब देखिए लोड होगा और ये महानिरीक्षक पंजीयन निरीक्षक खुल जाएगा। फिर आप अब नीचे, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये आप देखिए, ये गाइडलाइन दर दिख रहा है आपको। गाइडलाइन यही है अपनी गाइडलाइन, कलेक्टर गाइडलाइन जो अपन ढूंढ रहे हैं, ये गाइडलाइन दर ही है, ठीक है। इसको क्लिक करते हैं। अब आप देखिए, ये सारे वर्षों की कलेक्टर गाइडलाइन खुल गई है 2025 से लेके नीचे अपन स्क्रॉल करेंगे तो 2015-16 तक है, ठीक है। अपन इस वर्ष की खोलते हैं। अब देखिए, अपन देखेंगे, अब ये सारे जिलों की खुल गई है, ठीक है। बाजार मूल्य निर्धारण सारे जिलों का खुल गया है। अब ये अगर यहाँ पे आपका ज़िला नहीं है तो थोड़ा दाएं साइड जाइए, आप स्क्रॉल कीजिए, आपका ज़िला खुल जाएगा। देखिए, जैसे शाजापुर मिल गया, अपन शाजापुर पे क्लिक करते हैं। ये देखिए, आपको शाजापुर के जैसे हमारे ज़िले की सारी ये गाइडलाइन आ गई है। अपन इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ आपके लिए। ये आप देखिए, गाइडलाइन 2025-26 मध्य प्रदेश शासन, ठीक है। अब आप ये देखेंगे, ये सारे मोहल्ले जो भी डिवाइड किया है इन्होंने, धोबी चौराहा हुआ, लोहिया मार्ग, महूपुरा बस्ती, राजनगर, ये सारी कॉलोनियाँ इसको डिवाइड, क्योंकि हर कॉलोनी, हर जगह के रेट अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब देखिए, पहले आपको लिखा होगा भूखंड, फिर आवासीय है क्या, फिर व्यावसायिक है क्या, फिर बहुमंजिला है क्या। तो सब तरह के इसमें रेट लिखे रहते हैं। अपन कृषि भूमि में आते हैं। देखिए, कृषि भूमि में सिंचित और असिंचित दोनों के अलग अलग रेट रहते हैं। देखिए, यहाँ पे 72 लाख आपको दिख रहा है। ये मैं आपको समझाता हूँ क्यों होगा। अभी अपन इधर देख लेते हैं कृषि भूखंड। देखिए, कृषि भूखंड वर्ग मीटर, अगर छोटा भूखंड है 5 बिस्वा से कम का है तो उसका भी प्लाट की ही रजिस्ट्रियाँ होती है। यहाँ पे 72 लाख दोस्तों आपको दिख रहा था, वो इसलिए दिख रहा था कि ये अपन शहरी क्षेत्र है, तो यहाँ पे सिंचित असिंचित कुछ नहीं है, ये पूरा प्लाट की ज़मीन है, इसलिए दोनों तरफ 72 लाख दिख रहा है। अब मैं आपको गाँव की ज़मीन दिखा देता हूँ, ठीक है। अब ये गाँव अपन स्क्रॉल करते हैं, मैं मेरा ही गाँव ले लेता हूँ, बावनहेड़ा, ठीक है। तो बावनहेड़ा आएगा अपना लास्ट में सुजालपुर तहसील में, कहाँ है, ये रहा, ठीक है। तो ये आप देखिए, बावनहेड़ा बिहान आजादोपुर, ठीक है। तो ये बावनहेड़ा अपन देख लेते हैं। देखिए, पहला जो कॉलम होता है वो भूखंड का होता है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा ऊपर दिखा देता हूँ। ये देखिए, आप ये देखिए, ये भूखंड, ठीक है। तो भूखंड वर्ग मीटर में चलता है, ठीक है। तो भूखंड या प्लाट अपन लेते हैं वो आता है। अब मेनली अपन अगर कृषि भूमि देख रहे हैं तो कृषि भूमि के लिए अपने को थोड़ा इधर आना पड़ेगा। ये देखिए,
ये आवासीय हो गया, ये आ गया कृषि भूमि। ठीक है, तो दोस्तों ये जो रेट रहता है ये हेक्टेयर का रहता है। ठीक है, तो ये हेक्टेयर का रेट है। अब देखिए पहले 17,42,000 है, 17,42,000 है, ये सिंचित भूमि का है, और 9,88,000 असिंचित भूमि का है। ठीक है, अब अगर अपन इसको इधर करेंगे तो ये भूखंड का रेट है। जैसे 5 बिस्वा से कम जमीन है तो प्लॉट की रजिस्ट्रियाँ होती है। ठीक है, प्लॉट में गिना जाता है उसको। ये देखिए आप कृषि भूखंड वर्ग मीटर में है। ठीक है, तो ये इस रेट से ही, और बाकी आपको आपका जो गांव ढूंढना है नीचे और ऊपर करके ढूंढ सकते हैं आप शाजापुर ज़िले में, अदरवाइज़ आपका जो स्टेट है उस जो ज़िला है उससे ढूंढ लीजिएगा आप। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगली बार रजिस्ट्री कराने जाने से पहले कलेक्टर गाइडलाइन अपने घर पर ही चेक कर लीजिए, ताकि आपको अंदाज़ा लग जाए कि इतने पैसे लगने वाले हैं रजिस्ट्री में। धन्यवाद।